हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वाली वीडियो में हम एक नए चैप्टर और एक नए हॉल के बारे में बात करने वाले हैं। और इस हॉल का टाइटल का नाम है स्ट्रीम सिलेक्शन। और स्ट्रीम सिलेक्शन यार कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो उनकी यार ये दिक्कत रहती है कि कौन सी स्ट्रीम्स को चुनना है, क्या करना है। तो शोध भैया ने बिल्कुल यार ईजिली बता रखा है कि आखिर कैसे स्ट्रीम को चुनना है। यार आगे बढ़ने से यार वीडियो से पहले यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हमारे पास स्ट्रीम सिलेक्शंस के बारे में है, ठीक है। ये जो स्ट्रीम सिलेक्शन है ना यार, कई सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि यार कि कौन सी स्ट्रीम को चुनना है 10th के बाद। ये कई सारी एक बहुत बड़ी आगे चल के अगर हम गलत स्ट्रीम ले लेते हैं तो आगे चल के हमें बहुत बहुत भयंकर कुछ फेस करना पड़ता है। तो इसी से बचने से पहले यार इस वीडियो को देख लेना और बिना किसी रुके यार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना। तो अब शुरू करते हैं हॉल सी स्ट्रीम सिलेक्शंस को, ठीक है। जब वो 3 बजे मतलब जब वो 3 बजे उठते हैं तो सारे जो हैं वो खर्राटे ले रहे होते हैं, जिससे क्या है कि वो ना उठ जाते हैं और फिर वो ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना उसको रिवाइज करने लगते हैं। वो बोलते हैं atomic radius increase down the group, atomic radius increase down the group and atomic radius increase down the group। ये सारे जो हैं वो ना क्या कर रखे थे, I was mugging up all the S block trends and properties when suddenly a shobing voice caught my attention। तभी ना जब वो ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं फिर याद कर रहे होते हैं, तभी एक शोबी सी वॉइस जो होती है ना उनको ना उनके अटेंशन को ग्रैब कर लेती है। जैसे कि आवाज़ आती है ऊ आहा। द साउंड ग्रू लाउडर एंड लाउडर एंड अ ब्लिंक ऑफ एन आई शी शोबिंग टर्न इनटू अ क्रेजी बस्ट ऑफ टीयर। और यही जो शोबिंग मतलब जो फीलिंग या फिर कह सकते हैं ये जो वो है ना वो ना क्रेजी बस्ट ऑफ टीयर्स में ना बदल जाती है। और कोई तो रो रहा है, मेरे टीममेट ने उनके टीममेट बोलता है कोई तो रो रहा है, चल देख के आते हैं। द साउंड केम फ्रॉम द हाउस रूम अपोजिट टू अवर्स एंड वी मूव्ड क्विकली ऑन टू फाइंड आउट द डोर वाज ओपन, ठीक है। जब वो वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, वो देखते हैं कि मैं और मेरा टीममेट जो है वो बिल्कुल डेड शॉक्ड हो जाते हैं नीरज को देखकर इस कंडीशन में। क्योंकि देखो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हॉरिबल थी और ये जो चीज़ें थी ना वो एक फुली ग्रोन मैन को भी क्राई में कर देगी। आई स्टिल रिमेंबर दोज डिस्टर्बिंग विजुअल दैट केप्ट माई ऑल नाइट एंड स्ट्रेट फॉर अ वीक एंड। लेकिन भैया ऐसा क्या हुआ? नीरज वॉज स्टैंडिंग अपराइट वियरिंग हिज ब्लू स्पार्कलिंग पजामाज एंड ओवरसाइज टी शर्ट एंड स्टार्टिंग हिमसेल्फ इन अ मिरर, ठीक है, स्टीयरिंग हिमसेल्फ इन अ मिरर। अगला पेज पे हमारे पास बताते हैं कि उसकी जो आइडसन जो है वो जो है बहुत ज़्यादा रेड हो चुके थे पफ़ी से, ठीक है, और उसकी आंखों में बस आंसू ही दिख रहे थे। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस था और वो ना और जब हम उसकी तरफ जाते हैं ना और उसके होल्डर्स को पकड़ते हैं तो और हम पूछते हैं कि भाई नीरज तो ठीक है ना? माई टीममेट उनका टीममेट जो होता है वो आस्क बोलता है ऐसे रात को 3 बजे रो क्यों रहा है, ठीक है भाई सब खत्म हो गया। वो ऐसा स्टूडेंट बोलता है जो नीरज जो है वो बोलता है भाई सब खत्म हो गया। नीरज ओपन अप इन लाइफलेस वॉइस, को समझ नहीं आ रहा क्या करूं, लेकिन यह तो बता कि हुआ क्या भाई? सब सर के ऊपर से जा रहा है, हर टेस्ट में मुश्किल से पास हो रहा हूँ, क्विट करने का मन कर रहा है और हैंडल नहीं होता मुझसे यह सब बकवास। मैंने पहले ही पापा को बोला था कि मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो उन्होंने तो ज़बरदस्ती साइंस स्ट्रीम दिलवा दी और अब पछता रहा हूँ। नीरज तू एक बार पापा से फिर से बात करके देख, ऐसा रोना से कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने इतना पैसा खर्चे किए हैं कोचिंग पे, वापस चला गया तो सारे रिश्तेदार हंसेंगे मुझ पर, कहेंगे बस निकल गया आईआईटी का भूत निकल गया सर से। नीरज जो है वो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग पर्सन था, ठीक है। एंड आफ्टर वॉचिंग सर्वल संदीप महेश्वरी मोटिवेशनल वीडियोज एंड ही मैनेज टू गेट बैक ऑन द ट्रैक एंड इज डूइंग ग्रेट इन द लाइफ टुडे, ठीक है। और उसके बाद ना वो नीरज जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन था, उसके बाद वो संदीप महेश्वरी की मोटिवेशनल वीडियोस देखता है जिसकी वजह से अब वो एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे देखो यही सारी जो चीज़ें ना स्ट्रीम सिलेक्शंस की, देखो यही सारी चीज़ें तुम्हें ऐसे रुख पे मोड़ देगी जिसमें तुम्हें ऐसा रोना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। तो अभी भी यार टाइम आपको अच्छे से स्ट्रीम सेलेक्ट कर लो जो तुम्हें बनना है उसके बारे में, एंड आगे भी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कैसे क्या करना है, सॉल्यूशन क्या है। उसके बाद अगला पेज आ जाता है बट बी अवेयर फ्यूचर में तुम्हारी नीरज जैसी कंडीशन ना हो जाए। वही मैंने तुम्हें बताया अगर तुम इन बातों को ध्यान नहीं दोगे, ठीक है, एंड तुम इस चैप्टर में से तुम्हारे स्ट्रीम सिलेक्शन से रिलेटेड सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। सो लेट्स गो। 3 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स जो इंडिया को कंफ्यूज रहते हैं स्ट्रीम सिलेक्शन से 10th के बाद, एंड इवन थ्रो today's generation is smart enough to make good decision for themselves and there still a big segment that end up with a victim of harsh society। एंड अभी की जो टुडेज जनरेशन है जो कि ना वो अपने तरीके से खुद एक गुड डिसीजन ले सकती है और उनके पास एक ना देयर स्टिल अ बिगर सेगमेंट दैट एंड्स अप बीइंग अ विक्टिम ऑफ द हार्श सोसाइटी।
बेटा साइंस ले लो, जॉबलेस नहीं मरोगे भाई। भाई रिया भी कॉमर्स ले रही है तो तू भी ले ले, आर्ट्स लूँगा और 2 साल चिल करूँगा। ये सारी चीज़ें, ये जो पीपल्स की एडवाइस है ना, उसको ब्लाइंडली कभी मत फॉलो करना। ये सारी बस फालतू की बातें हैं। बट विल यू डिप्राइव यू ऑफ योर मेंटल पीस, एंड ट्रस्ट मी यू डोंट वांट टू गिव योर लाइफ इंपॉर्टेंट कैरियर डिफाइनिंग एग्जाम्स विद एन अनस्टेबल एंड चोएटिक माइंड। क्योंकि जब तुम्हें ना लाइफ में वो सब नहीं मिलता डैट यू डिजर्व्ड जस्ट बिकॉज यू मेड अ रॉन्ग डिसीजन बाय सबकॉन्शियसली गेटिंग सोसाइटी इन्फ्लुएंस, तो बहुत रिग्रेट होता है। ठीक है, तो कभी भी सोसाइटी के कहने के आने पे कभी भी हमें अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट नहीं करना कि भाई मेरा दोस्त उधर जा रहा है तो मैं भी उधर जा रहा हूँ, या फिर कोई और जा रहा है उधर तो मैं भी उधर जा रहा हूँ। आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास ये बता रखा है कि सॉल्यूशंस आखिर क्या क्या चीज़ें हैं, अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशंस को देखते हैं। देखो, 2 वेज है हमारे पास इस चीज़ को हम अपने राइट सिलेक्शन करने के लिए खुद से। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिएट करो एक यूनिक पाथ सक्सेस के लिए। सबसे पहले वे 1 है फॉलो योर माइंड। सबसे पहले यू आर क्लियर अबाउट योर गोल्स, अबाउट नॉट योर स्ट्रीम्स। यू आर क्लियर अबाउट व्हाट स्ट्रीम डू यू चूज बट नॉट योर गोल्स। यू आर क्लियर अबाउट बोथ योर गोल्स एंड नॉट योर स्ट्रीम। यू आर क्लियर अबाउट एब्सोल्युटली नथिंग। यू आर क्लियर अबाउट एब्सोल्युटली नथिंग। देखो, सबसे पहले मेरा अपने गोल्स एंड अपनी स्ट्रीम्स के बारे में क्लियर होना पड़ेगा कि अगर ऐसा हो सकता है कि हमें अपने गोल्स के हिसाब से स्ट्रीम लेनी हो, या फिर अगर तुम्हें किसी सब्जेक्ट में आपको किसी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर जैसे केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप डेफिनेटली साइंस में जाओ। तो आप ऐसा है कि अपने इंटरेस्ट के ऊपर सबसे पहले अपना फॉलो करो माइंड को कि आखिर वो क्या कह रहा है। When you have figured out your columns, I want you to do one thing. सबसे पहला है रिसर्च। अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि कुछ लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, तो सबसे पहले रिसर्च करो। तुम ये देखो कि सबसे पहले कि अगर मुझे बनना जो है उसके लिए मुझे कौन सी स्ट्रीम चाहिए मेरे को। आप इंटरनेट आपके पास है, पूरा यूट्यूब आपके पास है, आप जहाँ पे भी देखो आप हर जगह यूट्यूब चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। और मेरी यूट्यूब चैनल पे भी आप इनके माध्यम से आप सॉल्यूशंस को पा रहे हो, तो यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले रिसर्च करो और उसे एक नोटबुक में लिखो कि क्या क्या चीज़ें जो है तो जो कि तुम्हें उस वीडियो से क्लैरिटी मिली कि अगर तुम्हें कौन सी स्ट्रीम को अपने गोल्स के हिसाब से चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले वही कि सबसे पहले अपने फॉलो करो माइंड को, और जो भी चीज़ है ना उसको रिसर्च करो। जो भी तुम्हें अपने गोल्स या फिर स्ट्रीम को चुनना है उसके बारे में राइट डाउन करो थिंग्स को नोटबुक के अंदर। ठीक है, कि तुम्हें बनना क्या है, क्या तुम्हें उसके बारे में क्लैरिटी मिली है कि मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को राइट डाउन करो। एंड फिर आज चलते हैं सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे यही है कि सो रीचिंग योर गोल्स विल हैव मल्टीपल पाथ्स बट यू हैव टू सेलेक्ट ओनली वन। ठीक है, आप अपने गोल्स को रीच करने के लिए आप मल्टीपल पाथ से जा सकते हो, लेकिन ना तुम्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा सिर्फ एक। ठीक है, एंड वॉकिंग द इजीएस्ट पाथ इज डिटरमाइंड बाय व्हाट स्ट्रीम यू चूज। सो इफ यू चूज अ स्ट्रीम बेस्ड ऑन द सोसाइटी लेवल एंड अनइम्पॉर्टेंट ओपिनियंस देन यू विल एंड अप लाइक अ नीरज वॉकिंग द मोस्ट डिफिकल्ट पाथ ऑफ द डेंजरस थॉर्न्स एंड बशेस। इसमें बता रखा है कि देखो, अगर तुम यार अपनी सोसाइटी के कहने पे यार सारी चीज़ों तो लोगे तो तुम्हारे डेफिनेटली यार नीरज की तरह तुम्हारी एंड अनइम्पॉर्टेंट ओपिनियंस वाली लाइफ बन जाएगी, जिसमें तुम्हें ना डेंजरस थॉर्न्स एंड बुशेज वाली राहों पे चलना पड़ेगा। बट इफ यू प्लान एंड राइट थिंग्स देन यू मेक अ डिसीजन देन कांग्रेस, यू जस्ट चूज अ पाथ दैट हैज़ अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप एंड वाटरफुल वेटिंग फॉर यू टू अडोर। देखो, अब इसके बाद यही कि अगर तुम खुद से प्लान लोगे, तुमने अगर फर्स्ट वाला मेरा वे अपनाया कि अगर देखो तुम्हें अपने फॉलो करना, अपने माइंड को फॉलो करना है, कि तुम्हें रिसर्च करनी है कि तुम्हें अपने गोल्स एंड इन सारी चीज़ों के बारे में क्या पता चला, किस चीज़ के बारे में अब तुम्हें करना है, तो डेफिनेटली तुम्हारे लिए एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स एंड जो वाटरफॉल जो हैं जो कि ना तुम्हें देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड सेकंड टेक योर टाइम टू रिसर्च, एंड सेकंड वे जो है वो सबसे है फॉलो योर हार्ट। मतलब जो हार्ट में जो भी तुम्हारे दिल में जो भी चल रहा हो, अब तुम्हें जो स्ट्रीम सिलेक्शन अपने एक बार अपने दिल पे हाथ रखो और बोल दो यार तुम्हें कौन सी स्ट्रीम चाहिए अभी को, तुम्हें कौन सी स्ट्रीम को एंजॉय करना है, तो तुम डेफिनेटली यार उसी स्ट्रीम पे जाओ। ठीक है, या फिर उसी सब्जेक्ट पे जाओ जिससे तुम दिल से चाहते हो या फिर तुम्हारा जो दिल कह रहा है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा हो जाता है चैप्टर खत्म। तो यार ऐसी वीडियोस को पाने के लिए यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हमने कई सारे सॉल्यूशंस बता दिए आपको स्ट्रीम सिलेक्शंस के बारे में। डेफिनेटली यार एक फाइनल स्ट्रीम सिलेक्शन को चूज करो।